जैन सर, मेरे मन में एक सवाल है कि इस दुनिया में सबसे नुकसान पहुंचाने वाली चीज क्या है? इस दुनिया में अच्छा भी पहुंचाने वाला एक चीज जो है और नुकसान भी ज्यादा पहुंचाते हैं वो है इश्क, मोहब्बत। लोग जो आजकल प्यार के बिना जी नहीं सकते। इस दुनिया में अगर किसी को नसीब से अपने हमसफर मिल जाए, नेक, दिलदार, तो जिंदगी सुहाना हो जाता है। अगर जिंदगी में अगर हड़बड़ा गए और कुछ बेईमान, धोखेबाज जो होता है, मतलब मन में कुछ और है और दिल में कुछ और है और सामने कुछ और दिखाते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं धोखेबाजी बोला जाए। इन लोगों से अगर बच गया तो जिंदगी सुरक्षित है। सही बोला ना? जी सर। जैन सर, इस दुनिया में हमें लोगों के साथ कैसे रिश्ता रखनी चाहिए? जो लोग हमसे सच्चे मन से मोहब्बत करते हैं, प्यार से पेश आते, लेन देन अच्छा रखते, रिश्ता अच्छा रखते हैं, तो उनके साथ जो है हमें कभी धोखा नहीं देना चाहिए और बढ़िया से एकदम रहना चाहिए। और कोशिश तो ये करना चाहिए जो भाई अपनी जो जिंदगी है होशियार रहना चाहिए, चालाक, इतनी चालाक हो जो जिन लोगों से हम उठे बैठे वो लोग भी हमारे अच्छे हो, दिल के सच्चे हो। ऐसा ना हो मन के अंदर कोई बात चले, आगे जाके हमें नुकसान कर दे। बराबर? जैन सर, मेरा तीसरा सवाल ये है आपसे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी रिश्ता पति पत्नी का होता है, तो इस विषय पर कुछ शब्द कहिए। इस दुनिया में दिल की करीब, दिल के नजदीक सबसे बेहतरीन रिश्ता जो होता है वो पति पत्नी का होता है। इस रिश्ते को सर्वश्रेष्ठ माना गया। पति और पत्नी की जो एक रिश्ता होता है सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। इस रिश्ते को जो दिल से और समझदारी से और सब्र के साथ जिंदगी अगर निकाला, बहुत बड़ा नेकी का काम है। इंसान की जिंदगी में नरम गरम, दरारें, झगड़ा, फितने फिसाद होता ही है, लेकिन एक पति और पत्नी के रिश्ता एक दिल का एक ऐसा रिश्ता है, कभी अगर दरार आ जाए तो कोई मिटा नहीं सकते। ये है उसका मायने, बहुत बड़ा मायने है, बहुत बड़ा फायदा है। जिंदगी में हमेशा रिश्ते को प्यार और मोहब्बत के साथ में निभाना चाहिए। थैंक यू। जैन सर, जय हिंद। इस संसार में महापाप क्या होता है जिसके बारे में इस दुनिया में ही भुगतान करना पड़ता है? इस दुनिया में सबसे बड़ा जो पाप होता है वो किसी की संसार में आग लगाना है।
जैसे कि समझ लो एक संसार होता है, तो संसार में 4 लोग होते हैं, माँ बाप भाई और बहन, है ना, 4 ही लोग होते हैं। ये एक संसार है और ये बहुत बड़ा नेकी का काम है, बहुत बड़ा नेकी। तो इसमें सबसे जो गुनाह और नेकी दोनों इसमें आता है। अगर नेकी का काम देखा जाए, अच्छा से निभाए तो नेकी का काम है, अपने अपनी कर्तव्य। अगर अपनी कर्तव्य नहीं निभाया तो उसकी जो बवाल है, उसकी जो गुनाह है, उसकी जो सजा है, इसी दुनिया में मिलता है। जिसको बोलते हैं अल्लाह किसी को छोड़ता नहीं है, थोड़ा सा देर होता है लेकिन किसी को छोड़ता नहीं है। भाई ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, बहन ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, पिताजी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, माताजी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ये जो एक परिवार है, मिठास, मोहब्बत की एक मिठास, अपनी अपनी हक और अपनी अपनी फराइज़े अगर हमने अदा नहीं किया, जिसको बोला जाए हक अदा नहीं किया, तो उसकी जो भुगतान है, सजा है, वो इसी दुनिया में पकड़ता है। जय हिंद सर। जय। सर मेरा और एक सवाल है आपसे। सर आपके लाइफ के सफर में आपको किस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगा है? इंसान से। इंसान जैसा? जो हम तो इंसान है, अच्छा भी है और बुरा भी है। इंसान के अंदर हैवान भी है और शैतान भी है और अच्छे लोग भी है, सब है। लेकिन अभी के ज़माने में, इस वक्त टेक्नोलॉजी जो लोग जानते हैं, यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके जो इंसान को डराता है, ये जो डर है, किसी के अंदर अगर एक बार डर चला गया, अंदर आ गया, तो वो डर निकलता नहीं अपने अंदर से। और सबसे खतरनाक और नुकसानदेह है टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है, बदमाश बहुत सारे होते जी होते बहुत। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान अच्छा भी नहीं होता है और हर इंसान बुरा सोचता भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर घमंड, कीना, कपट, जलन, उलझन, किसी की चीज को देख के, उन्नति को देख के चलना, तो वो लोग क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने की हर तरीके से कोशिश करते हैं। उससे हमें बहुत डर लगता है। अच्छा सर। हम ये सब चीजों से बहुत डरते हैं, क्योंकि हम तो जिंदगी भर यहाँ रहने के लिए नहीं आए, एक न एक दिन चले जाएंगे। जी सर, सबको जानना है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने पूछा। सर मेरे और कुछ सवाल है आपसे। सर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किस चीज पर है? हमें सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पे है। हम अपने आप पे भरोसा इसके लिए करते हैं, अपने काम, अपनी जिम्मेदारी अगर ईमानदारी के साथ हम निभाए तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। अगर हमारी कर्तव्य हमने नहीं निभाया, हमें अपनी साथ जो है, जो वक्त मिला, जो टाइम मिला है, जो जिंदगी मिला है, हमारा कुछ कर्तव्य है, इस कर्तव्य को हमने अगर दिल से निभाया और प्यार मोहब्बत से और ईमानदारी के साथ, तो हम जो जिंदगी में बोएंगे वही काटेंगे। ये इसीलिए हमें अपने आप पर भरोसा है और उसके बाद जो है रब पर भरोसा है।
अगर अपन जिस तरह चलेंगे उसी तरह जो है हमारा कर्म होगा, कर्म के साथ हमें फल भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। एमूल मंडल सर, हमने सुना था कि एक टाइम पर आपके जान पर खतरे की बात आ गई थी, जिसमें आपको अपनी जान पर बाजी लगाना पड़ा था। सर, 20 तारीख जुलाई महीना 2019 के साल इस तारीख को एक दर्दनाक हादसा को अंजाम दिया गया था। तो सर, इस केस के ऊपर आप कुछ शब्द सुनाइए। जी सर, बताइए। जुलाई महीना सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे का टाइम था। उस टाइम ये एमामुल मंडल और इनकी मम्मी है साथ में, दोनों आए थे और हमें ये बात कहा, जो आपकी जो कुछ बातें हैं, जो हिस्सा बंटवारा लेके कुछ अनमन है, वो चीज आप हमारे साथ चलिए। और वो लोग बाहर खड़े हैं, तो उनसे बात करके आपका जो बंटवारा है, तो जुलाई के महीना 20 तारीख, टाइम सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे। इस टाइम में महीना जुलाई था, साल 2019 था। वो उस दिन मुझे याद आता है तो अजीब सा फीलिंग होता है। वो दिन मतलब अजीब सा दिन था, मतलब मौत के मुंह से वापस आया, मेरी जिंदगी का मौत के मुंह से वापस आया। तो सर, हमें ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था कि जिससे कि आप मौत के मुंह से वापस बच कर आए? उस दिन ऐसा हुआ था, हमारे घर में मॉर्निंग में 2 इंसान दाखिल हुए, अंदर आए। एक था हमारा पड़ोस रहने वाले, जो है इमामुल मंडल करके नाम है। दूसरे उनके साथ उनकी मम्मी भी थी। आए, हमसे इतना ही कहा, ज्यादा कुछ नहीं कहा, जो आपका कुछ अनमन है जमीन लेके तो आप चलिए और 2-4 बात कर लीजिए, आपका जो हिस्सा है आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है चलो। हमें क्या पता, जो हमें मौत का दिन आया, इतनी खतरनाक दिन। जो बाउंड्री है, 5 इंसान राइट में, 5 इंसान लेफ्ट में छुपे हुए थे। उसमें से एक शाहजमाल मंडल है, दूसरा नूरजमाल मंडल है, तीसरा वजूब मंडल है, चौथा मारूफ मंडल है, 5वां अब्दुल रशीद मंडल है, 6ठा अब्दुल समाद मंडल है, और उसके साथ में एक था हबीब मंडल और एक मूसा कली